हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त लेकर आ जाऊँ एक और नई क्लास। इस क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। और इस क्लास में हम शुरू करेंगे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है और कीबोर्ड से संबंधित जो भी सभी शॉर्टकट फॉर्म आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि आरआरबी एनटीपीसी 6 से 7 क्वेश्चन या कभी कभी 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास में। पहला प्रश्न है इस क्लास का। ये प्रश्न कहता है एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की निम्नलिखित में से कौन सी है। आपके सामने ऑप्शंस हैं Ctrl+V, Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+N। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Ctrl+N। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या है, Ctrl+N हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम बात करेंगे इस प्रश्न में ये निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्पविराम यानी कि कॉमा, सेकंड ऑप्शन है हाइफन, थर्ड ऑप्शन है ESC और फोर्थ ऑप्शन है टैब। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ESC। इसका राइट आंसर क्या होगा, ESC। ठीक है, ESC कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+W का प्रयोग या उपयोग क्या है। ठीक है, Ctrl+W का प्रयोग क्यों करते हैं ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन है आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू दिखाना, सेकंड ऑप्शन है वर्ड आर्ट इंसर्ट करना, थर्ड ऑप्शन है व्यू रिबन खोलना, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्यूमेंट बंद करना। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, Ctrl+W का जो राइट आंसर है वो क्या है, वर्तमान में खुले स्लाइड टैग को बंद कर देती है। ये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये क्या है, ये जो भी फाइल होती है यानी कि वो स्लाइड होती है उसे बंद कर देती है, डॉक्यूमेंट बंद करना। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट बंद करना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न ये क्या है, F7 की जो होती है F7 जो की होती है उसका प्रयोग सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामों जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि में किया जाता है। इसका क्या मतलब है ये बताना है आपको। F7 जो की होती है इसका क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है ना, तो जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की जो F7 की होती है इसका उपयोग सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि में किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ है ये बताना है। फाइलों और फोल्डरों का नाम बदलने के लिए किया जाता है F7 का, या स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए, हेल्प ओपन करने के लिए, विभिन्न एप्लीकेशन में सामग्री सर्च करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए F7 की का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। जो F7 होती है कीबोर्ड की वो किस लिए प्रयोग करते हैं, तो स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो कौन सी की दबाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है Ctrl+Enter, Alt+Enter या Alt+Shift या Ctrl+Shift है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, Alt+Enter जो दबाते हैं उससे क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल के भीतर एक नई लाइन का दर्ज करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, Alt+Enter। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS एक्सेल वर्कशीट में संपूर्ण पंक्ति यानी रो का चयन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसमें जो शॉर्टकट की पूछी है MS एक्सेल वर्कशीट में संपूर्ण पंक्ति यानी रो का चयन करने के लिए। ठीक है ना, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन है Ctrl+Space, Shift+Space या Ctrl+Tab, Shift+Tab। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, Shift+Space। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, Shift+Space अगर दबा देंगे तो MS एक्सेल वर्कशीट में संपूर्ण पंक्ति रो का चयन करने के लिए शॉर्टकट है। ठीक है ना, और नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी या कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। MS एक्सेल 365 में यदि संभव हो तो लास्ट कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से जो कौन सी शॉर्टकट की है वो उपयोग की जाती है MS एक्सेल 365 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंट्रोल प्लस वाई का हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यह MS एक्सेल 365 में सेल के कंटेंट को इटैलिक बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इटैलिक बनाने के लिए जो भी कंटेंट होता है उसे इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस 3 का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कंट्रोल प्लस 3, और इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल प्लस 3 को लागू करते हैं या हटाते हैं, ठीक है ना। और कंट्रोल प्लस 2 अगर होता है तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आप बताओ। बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए या हटाता है, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस 4 का प्रयोग रेखांकित करता है या हटाता है। और कंट्रोल प्लस जो 6 होता है वो ऑब्जेक्ट को छुपाने के लिए या फिर उसे प्रदर्शित करने के लिए करता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस 8 का जो उपयोग है वो रूपरेखा प्रतीकों को छिपाना या प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस 9 का जो प्रयोग है वो चयनित पंक्तियों को छुपाता है, ठीक है ना। ये इसके कुछ और हैं वो मैंने बता दिए आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यह है पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो पावर पॉइंट में जो नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किया जाता है वो कौन सी शॉर्टकट है उसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का जो चयन करते हैं वो एक नई रिक्त स्लाइड को सम्मिलित करती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा कंट्रोल प्लस एम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमने पहला प्रश्न बताया था उसमें कंट्रोल प्लस एन का जो प्रयोग किया गया था तो वो इसमें नए पावर पॉइंट में विंडो में एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन की स्लाइड खोलती है, ठीक है ना। जो मतलब नया पावर पॉइंट विंडो में एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलती है वो क्या है कंट्रोल प्लस एन होता है, ठीक है ना। चलिए खोलने के लिए MS पावर पॉइंट MS में होम टैब पर जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बताना है। MS पावर पॉइंट में होम टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसके आपके सामने ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एच, अल्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम, ELT प्लस एच। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा यानी कि होम टैब पर जा रहे हैं तो H फॉर होम यानी कि इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए है कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किया कहाँ पर करते हैं? तो रिबन पर बटन रिप्लेस करने के लिए होता है इसका फंक्शन, ठीक है। और ALT प्लस जो एम होता है वो रिबन में जो मेलिंग टैब खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एम का जो प्रयोग है वो ब्लैंक जो स्लाइड को जोड़ने के लिए होता है। और जो ALT प्लस एच है ना इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं अभी मैंने बताया होम टैब पर जाने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है MS एक्सेल 365 और में ओपन वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, और दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस L और कंट्रोल प्लस C। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? और चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस W, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस W। चलिए वर्कबुक में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक में कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट की का वर्तमान में खुले स्लाइड को डेक को बंद करने के लिए करते हैं, ठीक है। वर्कबुक W फॉर वर्क, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है रीडू के लिए यानी कि रीडू के लिए मानक विंडोज की बोर्ड में शॉर्टकट की का उपयोग का संयोजन क्या है, ठीक है। रीडू के लिए तो कंट्रोल प्लस वाई यानी कि रेडो बोलते हैं रीडू, हाँ रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई को दबाते हैं यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो कंट्रोल प्लस वाई। रेडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अनडू कमांड का जो शॉर्टकट होता है वो एप्पल मैकिन्टॉश अनुप्रयोगों में कंट्रोल प्लस जेड होता है। रीडू के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट यानी कि
और कंट्रोल शिफ्ट और जेड होता है, ठीक है ना। अंडू रीड के विपरीत है, ठीक है, अंडू और रीडू के विपरीत होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो अगर हम एक और आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म और बता दें, कंट्रोल प्लस जो माइनस है, अगर ऐसे हम करेंगे कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करेंगे या तो इससे जूम आउट होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए करेंगे तो फाइंड एक्शन होता है, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो अनडू होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS वर्ड 365 में प्रिंट व्यू पर जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस पी। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन सही है। तो क्या है, इसका जो राइट आंसर है प्रिंट करने के लिए, यानी कि P4 प्रिंट होता है, तो आप इसका राइट आंसर लगा लेंगे। तो कंट्रोल प्लस पी, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ए की अगर बात करें तो पेज के जो सभी सामग्री का चयन करने के लिए होता है ए। और बी का अगर बात करें कंट्रोल प्लस बी, तो हाईलाइट चयन को बोल्ड करने के लिए बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सी का प्रयोग करते हैं तो चयनित पार्ट को कॉपी करने के लिए C4 कॉपी होता है। एक्स का जो कंट्रोल प्लस एक्स का जो चयन करते हैं वो क्या होता है, चयनित पार्ट को काटने के लिए, ठीक है, कितना काटना है वो उसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस ओ का जो प्रयोग होता है वो विकल्प खोलने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग होता है वो प्रिंट जो विंडो को खोलें, ठीक है, उसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस एफ का जो प्रयोग होता है वो फाइंड बॉक्स खोलने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग होता है वो हाईलाइट किए गए चयन को इटैलिएट करने के लिए होता है। I4 इटैलिक होता है। और कंट्रोल प्लस के का जो होता है वो होता है लिंक डालने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस के दबा देंगे तो उसमें लिंक डालने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस यू का होता है जो हाईलाइट किए गए जो चयन को रेखांकित करने के लिए होता है, यानी U4 अंडरलाइन होता है। कंट्रोल प्लस वी का जो होता है यानी कि पेस्ट करने के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस वाई की जो की गई अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस जेड का होता है अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए होता है, यानी कि अनडू बोल सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जो वायु जी होता है वो होता है विकल्प खोजने के लिए और या बदलने के लिए, ठीक है। ऐसे कुछ और हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्कशीट में रो का चयन करने के लिए किस की का संयोजन किया जाता है। तो जब रो का चयन करते हैं तो उसके लिए किस की का संयोजन करते हैं। तो कौन कौन सी ये की हैं, उन्हें एक साथ प्रेस करने पर जो रो का चयन किया जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। स्पेस बार है ना, उससे अगर शिफ्ट और स्पेस बार दोनों को एक साथ दबा देंगे तो जो वर्कशीट में रो का चयन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो खोजने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस वाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, खोजने के लिए यानी फाइंड करने के लिए, यानी कि F4 फाइंड। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यानी कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की बतानी है, ठीक है ना। तो कौन सी है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस ई या कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए किस लिए बताया था मैंने, अभी आपको बताया था ए क्या होता है। तो A4 होता है ऑल, यानी सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए होता है। जी है ना, जी किस लिए होता है, तो जी खोजने या बदलने के लिए होता है, ठीक है। और सी का मतलब क्या होता है,
सी को मतलब होता है कंट्रोल प्लस सी यानी कि चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो राइट आंसर होगा ई, ठीक है ना, ई। अलाइनमेंट मतलब इसका राइट आंसर क्या है, वो है सॉफ्टवेयर में लाइन या अलाइनमेंट, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सूत्र से पहले निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो सूत्र हम प्रयोग करते हैं उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे। इसका जो राइट आंसर वो है इक्वल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो MS एक्सेल में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने कंट्रोल प्लस के। एक बार और पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। ये कह रहा है MS एक्सेल होता है, उसमें हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, सॉरी अल्ट प्लस वी और अल्ट प्लस के। तो इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस के, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस के होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का कार्य क्या है। तो ये किस कार्य के लिए, तो इसका क्या ये होगा, यह शॉर्टकट फॉन्ट साइज विकल्प डिस्प्ले करता है, या शॉर्टकट अलाइनमेंट संरेखण विकल्प डिस्प्ले करता है, या यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस और टाइटल केस में स्विच करता है। तो और नेक्स्ट ऑप्शन है यह शॉर्टकट फॉन्ट कलर विकल्प डिस्प्ले करता है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में स्विच करता है, ठीक है ना। तो F3 का अर्थ क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर कंट्रोल प्लस डी दबा देंगे तो इसका अर्थ क्या है, तो ये क्या काम करेगा, तो ये डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये चैनल स्लाइड की प्रतिलिपि या डुप्लीकेट बनाती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल डी दबा देंगे तो आपकी जो प्रतिलिपि है वो बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो दी गई पंक्ति होती है उसके ऊपर अगर एक और पंक्ति जोड़नी है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करेंगे, तो ALT जो है ना, अल्ट प्लस आई और आर एक साथ दबा देंगे, तो जिसके लिए दबाने पर क्या होगा, एक और नई पंक्ति जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और प्रश्न क्या कह रहा है, MS वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित यानी कि एलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाने से पहले इसका राइट आंसर बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस सी, ALT प्लस सी और कंट्रोल प्लस सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कंट्रोल प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, MS वर्ड प्रश्न क्या कर रहा है जरा पढ़िए। MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस की का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी की है जो एक नया पैराग्राफ बनाती है, तो आपके सामने ऑप्शन है ESC या एंटर स्पेस बार या कंट्रोल, ठीक है। तो नया पैराग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हमको एंटर मार देना चाहिए। एंटर मारने के बाद तुरंत ही एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे ये तो फ़ोन में भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, नया पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर बताना कौन सा शॉर्टकट आएगा जिसका प्रयोग से विंडोज़ में डॉक्यूमेंटों को बंद करने के लिए किया जाता है। तो वो है बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मैंने पहले ही बता दिया है। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, कंट्रोल प्लस W होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा वर्ड डॉक्यूमेंट में किस टेक्स्ट के भाग का चयन करने के लिए यहाँ पर शॉर्ट की बतानी है फंक्शन को दबाने के लिए, यानी कौन सा फंक्शन है उसे दबाने के लिए फिर किसी भी एरो की का उपयोग करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा,
F8, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, F8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए F8 का जो प्रयोग हो, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो विंडोज स्टार्टअप मेनू में प्रवेश करने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तौर पर एक विंडोज सेफ मोड तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। F3 का अगर बात करें तो F3 क्या है, तो F3 एक फंक्शन की है, तो ये भी एक फंक्शन की है, और F8 यानी टोटल जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है वो सभी फंक्शन की हैं, ठीक है। इनका अलग अलग प्रयोग होता है, तो F3 का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, तो अभी एक सेकंड रुकिए दोस्तों।